हेलो दोस्तों, आपका अपने मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट चतुर्भुज पढ़ेंगे जो सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का सेशन चतुर्भुज के नाम। चतुर्भुज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज वह आकृति है जिसमें चार भुजाएं, चार शीर्ष और चार कोण होते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी एक भुजा हुई, फिर इसके बाद बी सी ये दूसरी भुजा हो गई, सी डी तीसरी भुजा और डी ए चौथी भुजा। कह रहा है कि जिसमें चार भुजा, ठीक है, चार भुजा हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है आपका क्वेश्चन कि इसमें कितने शीर्ष हैं? चार शीर्ष हैं, चार शीर्ष। तो जब भुजाओं को दो भुजा ए बी और ये आपका देखिए डी ए को जहाँ पे मिला दिए तो वो क्या बन गया? आपका शीर्ष। तो एक शीर्ष ए, दूसरा शीर्ष बी, तीसरा सी और चौथा डी। चार भुजा हो गया, चार शीर्ष हो गए और चार कोण। अब देखिए एक कोण ये, दूसरा कोण ये, तीसरा ये और चौथा ये। चार कोण मिल गए तो क्या बन गया आपका ये चतुर्भुज। फिर कहता है कि इसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ये होगा आपका कितने के? 360 अंश के। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हम लोग पढ़ते हैं चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होती है। तो सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा किसे कहते हैं? जो सामने की भुजा हो, जो भुजा क्या हो आपकी? सामने की भुजा। देखिए ए बी, यह है ना, ए बी के सामने कौन सी दिख रही है भुजा? सी डी। ये दिख रहा है कि नहीं? तो ए बी का जो है सम्मुख भुजा कौन है? सी डी है। और यहाँ पे देखिए आप, ये जो है सी बी सी है, ठीक, बी सी। बी सी के सामने भुजा क्या दिख रहा है यहाँ पे? डी ए। तो बी सी का सम्मुख भुजा क्या है? डी ए है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण किसे कहते हैं? सामने के कोण को हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं। तो कोण ए है, इसके सामने का कोण कौन सा है आपका? देखिए ए के सामने का कोण क्या है? सी है। तो ये कोण क्या हो गया? सी। कोण बी के सामने का कोण कौन सा है? कोण बी के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण डी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा जो एक भुजा दूसरी भुजा से जुटी होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये वाली देखिए ए बी भुजा है। ठीक है, ये ए बी भुजा किससे जुटी है? यहाँ पे बी सी से। ठीक है, तो ए बी का संलग्न भुजा कौन सा होगा? बी सी। अब बी सी का संलग्न भुजा देखिए ये वाला जो है, बी सी ऊपर हम लोग लेकर जा रहे हैं ये वाला पॉइंट। तो बी सी की संलग्न भुजा कौन से जुड़ी हुई है आपका? सी डी। बी सी का सी डी। इसी प्रकार से सी डी का क्या हो जाएगा? सी डी का डी ए। आगे इसी प्रकार से आप लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? ट्रेपेजियम वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती हैं। यहाँ पे देखिए ए बी है और ये क्या है आपका? सी डी है। ठीक है, ए बी और यहाँ पे सी डी दिख रहा है। देखिए ए बी, ऊपर ए बी और ये नीचे सी डी। ए बी समांतर क्या है? सी डी है। तो बोला कि एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो। तो देखिए ए बी और सी डी जो है एक जोड़ी भुजा समांतर हो गई। फिर कहता है इसमें कि एक समलंब चतुर्भुज की, एक समलंब चतुर्भुज की यदि असमांतर भुजा, ये आपका ए डी और बी सी आपके समान हो गए, बराबर, तब इसको हम लोग बोलेंगे समलंब
द्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? कहता है कि समांतर चतुर्भुज जो है आपके, वह चतुर्भुज जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर और समान लंबाई की हो। देखिए ए बी, ये आपका ए बी है, ठीक है। ए बी के विपरीत भुजा कौन सी है? ये सी डी। तो विपरीत भुजा समांतर हो, और ए डी का जो विपरीत भुजा है आपका क्या है? बी सी। तो कहता है कि अगर विपरीत भुजाएं आपस में समांतर हैं तो वे क्या कहलाएंगी? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की कंडीशन है कि सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख अभी बताया कि बराबर, सामने वाली। तो यहाँ पे बी सी का, बी सी जो है आपका बराबर हुआ किसके? डी ए के या ए डी के, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण, कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा? कोण सी। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोण सी। फिर कहता है कोण बी का सम्मुख कोण कौन सा होगा? कोण डी। कोण बी का सम्मुख कोण कोण डी। फिर कहता है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कहता है कि जो इसके विकर्ण हैं आपस में, ये देखिए यहाँ से अगर इसको मिला दिए, ये विकर्ण और दूसरा ये वाला मिला दिए, तो कहता है कि ये जो विकर्ण आपस में सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो। सम मतलब होता है आपका बराबर, ठीक है, और द्वि मतलब होता है दो। और विभाजित बांटने पे या काटने पे दो भुजा क्या हो इसकी? बराबर होगी। विकर्ण, विकर्ण जब कटेगा 20 से, देखिए ये जो है आपका, इसका नाम दे दीजिए ओ। तो डी ओ डी बराबर हो जाएगा ओ बी, ठीक है, ये वाला भुजा, ठीक। फिर इसके बाद ओ ए बराबर ओ सी। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। समचतुर्भुज रोहम्बस कहता कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। ये भुजा देखिए, इस चतुर्भुज की आकृति जो है समचतुर्भुज की, सभी भुजा क्या है? समान लंबाई की है। और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आकृति आपके पास है, यहाँ पे ए बी सी डी है। ए बी, बी सी, सी डी और डी आपस में सभी क्या है? बराबर हैं, समान लंबाई की है। तो कंडीशन क्या कहता है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण असमान होते हैं। तो विकर्ण के लिए आप देखिए क्या करिए, यहाँ पे इसको मिला दीजिए, ये आपका विकर्ण हो गया ए सी और ये क्या हो गया है? बी डी। तो कहता है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण असमान होते हैं, अर्थात ए सी नॉट इक्वल टू किसके? बी डी के, ठीक है। दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? असमान होते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तथा समद्विभाजित करते हैं। अर्थात ये देखिए, ये जो रेखा है ना, ये वाली आपकी, ये बीच वाली विकर्ण आपका एसी है। एसी पे जो ये लंब पड़ा है, वह लंब कह रहा है कि कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। एक दूसरे को समकोण पे काटते, समकोण अर्थात 90 डिग्री पे, तो ये भी 90 हो गया। फिर कह रहा है कि तथा समद्विभाजित करते हैं। ये जो दूरी है आपकी यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ओ। तो ये ओ और ये ए हो गया और यहाँ पे हो गया सी। तो आपका कह रहा है कि समकोण पर काटती तथा समद्विभाजित करती हैं, तो ओ ए बराबर आपका हो जाएगा ओ सी, ठीक है। ये किसके लिए हो रहा है? समचतुर्भुज के लिए, ठीक है। अब इसमें कहता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो पहले देखिए, जो आपका यहाँ पे
AC है इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल विकर्ण, D1 कर देते हैं। ये आपका देखिए D1 हो गया। फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा रेड कलर ले लेता हूँ, ये जो है आपका BD, ये विकर्ण D2 कर लेते हैं हम लोग इसको D2। तो कहता है कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2, अर्थात 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने इसको फार्मूले को बताया। आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो है। आपको एक ही जगह सारे चतुर्भुज के प्रकार मिल जा रहे हैं। हम लोग आयत के बारे में भी जान लेते हैं। आयत क्या कहता है? आयत कहता है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये देखिए सभी कोण A 90 डिग्री का होगा, कोण B भी 90 डिग्री, कोण C भी 90 डिग्री और ये कोण D भी 90 डिग्री का, तथा विपरीत भुजाएं समान होंगी। ये भुजा देखिए BC जो है आपके DE के बराबर, DA के बराबर होगा। फिर ये आपका जो है DC किसके बराबर होगा? आपका DC जो है AB के बराबर होगा। ये कहता है कि अगर सामने की भुजा, सम्मुख भुजा बराबर हो और 90 डिग्री पे कोण बनाती हो तो उसे आयत कहेंगे। पहला कंडीशन क्या कह रहा है इसका? पहला कंडीशन कह रहा है कि आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है तथा प्रत्येक कोण होगा यहाँ पे, ठीक है ना, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। दूसरा कंडीशन कहता है आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते तथा बराबर होते। देखिए यही खास इसका मेन पॉइंट है कि इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए कैसे इसको हम लोग करते हैं। ये देखिए ये विकर्ण को हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है, ये विकर्ण, ठीक। अब इस विकर्ण को मिला दिया हम लोगों ने, तो कहता है कि आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, इसका पॉइंट O ले लीजिए, तो OA बराबर होगा आपका OC। फिर यहाँ पे देखिए OD बराबर हो जाएगा OB। विकर्ण आपस में क्या हो गए? समद्विभाजित कर दिए। तथा कह रहा है कि यहाँ पे आपका कि AC विकर्ण AC, देखिए ये वाला गया ना, AC बराबर BD। ये विकर्ण आपस में क्या है? दोनों अगर बराबर हो गए तो वो आयत कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग वर्ग के बारे में भी जान लें कि वर्ग स्क्वायर किसे कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री की होती है। अभी आयत में पड़े कि सामने की, लेकिन वर्ग में क्या करा, देखिए सभी भुजा आपस में क्या होंगी? इसकी बराबर होंगी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, ये सभी बराबर होंगी। अब इसके कंडीशंस क्या है देख लीजिए। कह रहा है कंडीशन की वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण, ये देखिए प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। सभी कोण कितने के? 90 के होंगे, ठीक है। तो वो क्या बनेगा? वर्ग। फिर एक और लास्ट कंडीशन है, इसकी बेस्ट कंडीशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तथा बराबर होते हैं। समद्विभाजित करेंगे, इसके विकर्ण जो होंगे ये आपस में क्या करेंगे आपके? देखिए ये विकर्ण क्या करेंगे? यहाँ इसको मिला दिए और यहाँ पे इसको मिला दिए, ठीक है। तो ये विकर्ण, ये थोड़ा सा तो कर्व बन गया, ये विकर्ण हो जाएगा आपका। विकर्ण किस पे? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जहाँ 90 डिग्री ये बनेगा वहाँ पे ये क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं पतंग, काइट। ये भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पतंग में कहता है आपका काइट में, वह चतुर्भुज जिसमें दो दो भुजाएं, देखिए दो दो भुजाएं
भुजाओं के जोड़े समान लंबाई के होते हैं उसे हम लोग पतंग कहते हैं। आकृति में इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी और इसको ओ दे दीजिए। देखिए ए बी, दो दो भुजाएं ए बी बराबर ए डी। देखिए यहाँ पे ए बी है ये और ये क्या है ए डी है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे बी सी बराबर सी डी। ये देखिए ये दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर हैं। तो दो दो जोड़े बराबर होने चाहिए, एक जोड़ा नहीं। यहाँ पे दोनों जोड़ा जब बराबर होंगे आपस में तो क्या कहलाएंगी पतंग। ठीक है, देखिए जब आप पतंग बनाते हैं तो आयताकार बना देते हैं इस प्रकार से, इसीलिए वो क्या करता है उड़ता नहीं, गिर जाता है। अब जब बनाइएगा तो ये दोनों नीचे वाली भुजा एक समान करिएगा, ऊपर वाली एक समान, चारों एक समान नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही सारा प्यारा वीडियो है, इसको अपने ग्रुप में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।